बिहार में एक नई सुबह का आगाज हो रहा है। बिहार जो अपनी तहजीब, अपनी सियासी तहरीक और अपनी जमीन की खूबसूरती के लिए मशहूर था, आज एक नए इनकलाब के कगार पर खड़ा है। यहाँ की आवाम समझ गई है कि ये बड़े सियासी दल और उनके मीडिया के साथी मिलकर जो साजिश चल रहे हैं वो अब बेनकाब हो चुकी है। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी जैसे दल अपने यूट्यूब पत्रकारों और मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल टेढ़े मेढ़े किए जाते हैं, जैसे बीजेपी को कौन हराएगा या कौन सा दल मुसलमानों के लिए बेहतर है। लेकिन जैसे ही अवाम का जवाब आता है, असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल इमान या फिर एमआईएम के पतंग छाप निशान का जिक्र, तो रिपोर्टर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है, कैमरा बंद हो जाता है, सवाल बदल जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी अब फेल हो रही है क्योंकि सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे इलाकों में अवाम अपने स्टैंड्स वाजा कर रही है। अपने फीडबैक्स के जरिए लोकल लोग खुद वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, जहां रिपोर्ट्स की असली सच्चाई सामने आती है। ये वायरल वीडियोस एक नया मैसेज दे रहे हैं। अब चालाकियां नहीं चलेंगी। अब बात करते हैं सीमांचल की अवाम की, जिन लोगों ने सालों तक वोट बैंक की सियासत बर्दाश्त की। आज वही अवाम पूछ रही है, बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी क्यों है? और आरजेडी, कांग्रेस या जेडीयू में इतनी ताकत है तो वो अकेले क्यों नहीं लड़ते? एमआईएम को अलायंस में क्यों नहीं शामिल करते, जहां हमारी भी आवाज उठे? ये सवाल आज हर बाजार, हर गली, हर गांव में गूंज रहा है। तक बदल लेंगे, ताज बदल लेंगे, सीमांचल का बदहाली हालात बदल देंगे। ओवैसी साहब, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ये सब जितने हैं सभी मुसलमानों को 70 साल से धोखे में रखा है। इस बार सफाई हो जाएगा, जनाजा निकलेगा कांग्रेस की यहाँ से। बीजेपी को मजबूत किया है, किसका नाम है लालू प्रसाद यादव, उससे सवाल करना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं सारे जाने वाला है, ये धूप क्या पड़ रहा है, इससे अगर और भी ज्यादा आग की तरह धूप पड़े तो भी यहाँ पर आदमी खड़ा रहेगा ओवैसी साहब के लिए। पार्लियामेंट से लेके यहाँ विधानसभा, छोटे छोटे गांव तक दलित हो गया और अदर जितने भी कमजोर पार्टियां हैं उनके लिए सबसे पहले आगे खड़े होते हैं हमारे ओवैसी साहब। देखिए, ये ओवैसी को देखने का इच्छा से नहीं आए हैं, बल्कि वो दबे कुचले लोग हैं, अपने हक के लिए ये नया यात्रा में शामिल हुए हैं। गठबंधन वाला जादू मत दिखाइए। अगला मरतबा बोले थे आप कि यहाँ से बीजेपी जीत जाइएगा, गठबंधन को वोट दीजिए। इस बार वो जादू नहीं चलेगा, यहाँ पे ओवैसी साहब का जादू चलेगा। और याद रहे 2020 के चुनाव में एमआईएम ने 5 सीट जीतकर यह साबित किया था कि अवाम तैयार है। ओवैसी और अख्तरुल इमान ने बार बार कहा कि सियासत सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि हिस्सेदारी और इंसाफ के लिए होनी चाहिए। और सीमांचल की जनता ये समझ गई है कि मदरसा एजुकेशन हो, रोजगार का मसला हो या बाढ़ की तबाही, एमआईएम ही वो आवाज उठाती है जो अवाम की असल जरूरत है। या फिर यूं कह लीजिए कि मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी का दावा नहीं है, इसके बावजूद भी मुसलमानों की सियासी भागीदारी और उनके मसाइल का हल अगर पैरेलली लेके चलना है तो कहीं ना कहीं नैरेटिव यहाँ पे थोड़ा सा साफ होता हुआ नजर आता है। मतलब मुसलमान, दलित, पसमानदा और पिछड़े सिर्फ वोट देने वाले नहीं बल्कि फैसला करने वाले बने। बड़े दलों ने सालों तक वादा किया लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। एमआईएम ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में अपना रोल साबित किया है और अब बिहार में भी अवाम के साथ ग्राउंड लेवल पर खड़ी है, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, चुनाव करीब है, मीडिया अपनी स्ट्रैटेजी चला रही है, लेकिन सीमांचल की अवाम अब उन चालों को समझ चुकी है। ओवैसी साहब के लफ्जों में, हम यहाँ लड़ने आए हैं, झुकने नहीं। जहां एमआईएम के कैंडिडेट्स हैं वहां अवाम का फैसला साफ है, पतंग छाप पर मोहर लगनी है, ऐसी आशंका नजर आ रही है। और जहां तक एमआईएम खड़ी नहीं है वहां अवाम को सोच समझकर वोट देना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में इंक्लूसिव और हिस्सेदारी वाली आवाजों को साथ लाना जरूरी है। किसी एक छोटे से लॉलीपॉप पर इत्तेफाक करना और अपनी सियासी भागीदारी और अपने हक हुकूक के साथ समझौता करना, ये किसी दानिशमंद आदमी की निशानी कभी नहीं हो सकती। ये वक्त है बिहार को नई सोच देने का, ये वक्त है इंसाफ और हिस्सेदारी की सियासत को वोट देने का। सीमांचल की जागरूक अवाम ने नारा उठाया है और अब पूरे बिहार को इस नई सोच का साथ देना चाहिए। पतंग हो या फिर चाहे कोई और राजनीतिक दल, मगर सोचिए कि आपकी आवाज के साथ, आपकी कम्युनिटी के नाम के साथ इंसाफ का लफ्ज और उनके मैनिफेस्टो में आपके लिए कितनी जगह है। और ये आवाज अब दबाई नहीं जा सकती है।
आप क्या सोचते हैं? खासकर हमारे वो दर्शक जो बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें कि माहौल क्या कहता है और हवा का रुख किस तरफ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक पर फिर से गुफ्तगू होगी। मगर मुस्लिम सियासत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।